अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट कशफ निसार और आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ। आज हम एक ऐसे कागज़ के बारे में बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग बग़ैर पढ़े साइन कर देते हैं। हालांकि यही वो कागज़ है जिस पर मुस्तक़बिल में इनके कानूनी हकूक़ का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकाहनामा। बहुत से लोग समझते हैं कि निकाहनामा सिर्फ़ एक रस्मी कागज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक कानूनी मुआहदा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें शौहर और बीवी दोनों के हकूक़, ज़िम्मेदारियाँ और शराइत दर्ज की जाती हैं। आइए अब निकाहनामे की तमाम शिकों को आसान ज़ुबान में समझते हैं। पहला हिस्सा कॉलम नंबर 1 से 12 तक है, जिसमें हम देखते हैं अमूमी मालूमात। इन कॉलम्स में दूल्हा और दुल्हन की बुनियादी मालूमात दर्ज की जाती हैं, जैसे नाम, उम्र, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर और अज़वाजी हैसियत। अगर दूल्हा पहले से शादीशुदा हो तो इसकी तफसील भी दर्ज की जाती है। इसी तरह दुल्हन के वली का नाम और ये भी लिखा जाता है कि निकाह वली की रज़ामंदी से हुआ या नहीं। इसके बाद गवाहों के नाम, पते और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किए जाते हैं, जबकि निकाहख्वाह का नाम, तफसीलात, निकाह की तारीख़ और मकाम भी इसी हिस्से में शामिल होते हैं। दूसरा हिस्सा कॉलम 12 से लेकर 22 तक होता है, जिसमें होते हैं हकूक़ और शराइत। ये निकाहनामा का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि इसी में फ़रीक़ैन के कानूनी और माली हकूक़ दर्ज किए जाते हैं। सबसे पहले महर की तफसील लिखी जाती है कि महर मोजल है या गैर मोजल, इसकी मिक़दार क्या है और अदा हुआ या बाद में किया जाएगा। अगर महर की अदायगी के बारे में कोई ख़ास शर्त हो तो वो भी यहीं दर्ज की जाती है। इसके बाद अगर शौहर बीवी को हक़ तलाक़, तफ़वीज़ तलाक़ देना चाहे तो वो भी इसी हिस्से में दर्ज किया जाता है। अगर ये हक़ निकाहनामे में दिया गया हो तो बीवी कानून के मुताबिक इस हक़ को इस्तेमाल भी कर सकती है। इस हिस्से में फ़रीक़ैन बाहिमी रज़ामंदी से दीगर जायज़ शराइत भी शामिल कर सकते हैं, मसलन नान व नफ़का, माली ज़िम्मेदारियाँ या दीगर हकूक़। निकाहनामा में दूसरी शादी से मुतल्लिक़ भी एक अहम कॉलम मौजूद होता है। अगर कानून के मुताबिक दूसरी शादी की सूरत पेश आए तो इससे मुतल्लिक़ ज़रूरी कानूनी तकाज़े और मुतल्लिक़ा मालूमात इसी हिस्से में दर्ज की जा सकती हैं। तीसरा हिस्सा कॉलम नंबर 23 से 25 तक जो है रजिस्ट्रेशन और तस्दीक। आखिरी कॉलम्स में निकाह की रजिस्ट्रेशन, तारीख़, मकाम, निकाहख्वाह की तस्दीक और दस्तखत दर्ज किए जाते हैं ताकि निकाह कानूनी तौर पर रिकॉर्ड हो। उसके बाद है निकाहनामा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। याद रखें, निकाह सिर्फ़ एक मज़हबी रस्म नहीं बल्कि एक कानूनी मुआहदा भी है, इसलिए कभी भी निकाहनामे पर बग़ैर पढ़े दस्तखत ना करें। अगर किसी शिक पर आपको एतराज़ हो या कोई जायज़ शर्त शामिल करनी हो तो निकाह से पहले ही निकाहख्वाह से इस पर बात करें। निकाहनामा शौहर और बीवी दोनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, इसलिए इसकी हर शिक को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कानूनी हकूक़ के आगाह हो सकें। अगर आप पाकिस्तान के कानूनी कवानीन, अदालती फ़ैसलों और कानूनी रहनुमाई से मुतल्लिक़ ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉ विद कशफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।